नमस्कार। कैसे हैं आप? आज श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12वां और इस 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से अर्जुन को क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कैसे मन गिराए अर्जुन को अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आज के टॉपिक है कौन जाने है योग, व्यक्त या अव्यक्त का उपासक। प्रिय भक्त कौन, व्यक्त या अव्यक्त उपासक? अर्जुन ने पूछा, जो भक्त आपके व्यक्त स्वरूप या नाश रहित अव्यक्त की नियमित उपासना करते हैं, उनमें कौन से योग को जानने वाले हैं? भगवान बोले, मुझ में मन लगाकर नियमित रहते हुए जो पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वो उपासकों में मुझे मान्य है। परंतु जो नाश रहित, अदृश्य, अव्यक्त, सब जगह व्याप्त, चिंतन के परे, सनातन, अचल और सदा स्थिर अव्यक्त को इंद्रियां अच्छे से अनुशासित करके सदा समबुद्धि होकर सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ उपासना करता है, वही मुझे प्राप्त होता है। जिसका मन अव्यक्त की उपासना में लगता है, उसको अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। देहधारियों द्वारा अव्यक्त की उपासना से गति कठिनाइयों से प्राप्त होती है। जो अपने सब कर्मों को मुझ में समर्पित करके, मुझ में लीन होकर स्वयं को मेरे निमित्त करके एक निष्ठा से मेरा ध्यान करते हैं, अर्जुन, मुझ में चित्त को रमाए हुए का उद्धार करके मैं उसे मृत्यु संसार के सागर से पार करवाने वाला हो जाता हूँ। जिन्होंने अपना मन मुझ में ही स्थित करके बुद्धि को भी निवेश कर दिया है, फिर उसका मुझ में वास होने से कोई संदेह नहीं है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भगवान, प्रिय भक्त कौन है? भगवान कहते हैं, यदि तू चित्त को पूर्णता से मुझ में रमाने में समर्थ नहीं, तो अर्जुन अभ्यास से जुड़कर ही मुझे पाने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो कर्मों को मेरे निमित्त कर। मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तू सिद्ध होने को प्राप्त होगा। और यदि कर्मों को भी मेरे निमित्त करने में असमर्थ है, तो अपने आपे में स्थित होकर सभी कर्म फलों का त्याग दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग करने से तुरंत ही शांति मिलती है। सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला, मैत्री भाव रखने वाला, करुणामयी मेरा है से मुक्त, निरअहंकारी, सुख दुख में समभाव वाला, क्षमावान, संतुष्ट, नियमित योगी, अपने बस में दृढ़ निश्चयी मन और बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए जो मेरा भक्त है, वही मुझे प्रिय है। जिससे लोग परेशान नहीं होते, जो लोगों से परेशान नहीं होता, जो हर्ष, ईर्ष्या और डर से पैदा होने वाले आवेगों से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। बिना अपेक्षा वाला, स्वच्छ, दक्ष, तटस्थ, व्यवस्था से परे, सब शुरू करके भी त्याग करने वाला मेरा प्रिय है। जो न तो हर्ष, न द्वेष, न शोक और न ही कोई आकांक्षा पाले हुए है। शुभ अशुभ को त्याग कर जो भक्त है, वही मुझे प्रिय है। शत्रु, मित्र और मान सम्मान में जिसका एक समान भाव है। गर्मी, सर्दी और सुख दुख में भी सम है। अपेक्षा रहित है, निंदा और प्रशंसा में भी एक समान है। जो है उसी में संतुष्ट है, कहीं बंधा नहीं है। ऐसे स्थिर सोच वाला जो भक्त है, वही मनुष्य मुझे प्रिय है। जो इस धर्ममयी अमृत का, जैसे मैंने कहा, सेवन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मुझ में रमे हुए भक्त हैं, मुझे अति प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में रमे हुए हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं।
कैसा लगा आपको श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12? कुछ इंसाइट मिल रही है आपको? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।